नमस्कार। वृषभ राशि का जो फलादेश है, उनकी जो गोचर स्थिति है, हम उस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं, संदेश आए हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि ये जो चंद्रमा का जो ग्रहण है 25 तारीख का और 8 अप्रैल के मध्य में ये जो 15 दिन है, हम इसमें क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, हमारा कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, 4 तारीख को बुध वक्री होकर के अस्त भी हो रहा है। अब वक्री होना अलग चीज है और कम्बस्ट प्लेनेट अस्त ग्रह के रूप में काम करना, यानी कि वृषभ राशि का जो पंचम और द्वितीय भाव है उसको इफेक्टेड करने वाला है। कई बार मैं आपको एक साधारण सी बात बताऊं, जब कोई ग्रह वक्री होता है या अस्त होता है या मार्गी होता है तो उसी दिन कोई विशेष घटना होती है। खास तौर से कई बार किसी बच्चे को घर के लोगों ने डांट दिया, तो अगर उसकी कुंडली में वक्र गति में, रेट्रोग्रेड मोशन में या अस्त ग्रह है तो घर से कुछ दिन के लिए विमुख होकर, नाराज होकर घर से चला जाता है। और फिर जब आता है 10 या 15 दिन के बाद, जब वो ग्रह मार्गी होगा, फॉरवर्ड मोशन में होता है। इसीलिए इस बात को गंभीरता से समझना बहुत आवश्यक है। इस 15 दिन के कार्यकाल में 2 ग्रहण हैं, उन 2 ग्रहणों के मध्य में ये पक्ष जो है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष और वर्षांत, वर्ष का अंतिम पक्ष है। इस पाक्षिक को हम किस तरह से, कौन से पैमाने से देख रहे हैं वृषभ राशि के लिए? कारण क्या है, वृषभ राशि को 2 तरह से बहुत बड़ा लाभ तो हो रहा है, लेकिन हानि किस तरह है उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, जो सुख है वो तो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कष्ट जो है उससे बचाव के उपाय लिखा रहता है हर जगह पर। सार्वजनिक स्थान पर यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो ध्यान तो हमें ही रखना है अपना। वृषभ राशि के पंचम भाव, जो संतान भाव है, जहां बुध की राशि है, वहां पर बैठे हुए हैं केतु गोचर में इस समय, और उस स्थान का स्वामी वो एजुकेशन भी है, आपकी संतान भी है। तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ व्यवधान, परेशानी स्टूडेंट आदि के लिए या संतान संबंधी कुछ ऐसी बातें हम बहुत स्पष्ट इसलिए नहीं कहते, कुछ लोग जिनका उन बातों से सरोकार नहीं है वो भी अपने आप को जोड़ देते हैं, नहीं ये मेरे लिए है। अब किसी महिला के लिए पंचम भाव में अगर केतु गोचर में चल रहा है वृषभ राशि के, और वो संतान के योग बन रहे हैं, तो संतान संबंधी व्यवधान, परेशानी प्रेग्नेंट महिलाओं को खास तौर से इस तरफ ज्यादा ध्यान देना है वृषभ राशि के लिए खास तौर से। और अब आप ये देखिए, जो पुरुष होते हैं, पुरुष तो संतान पैदा नहीं करते, संतान उत्पत्ति का दायित्व महिलाओं का है, उनको ईश्वर ने नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। तो जो महिलाएं हैं, विशेष रूप से जिनके पंचम भाव में केतु है, तो उनको विशेष सावधानी रखनी आवश्यक है। लेकिन आपकी आय, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, रेपुटेशन, पैसा, नौकरी, तरक्की, मान सम्मान जो दे रहा है ग्रह, वो तो देगा, वो अपनी कमी नहीं करेगा। लेकिन लाभ स्थान में जो 4 ग्रह आपके एकदम आएंगे, आपको हर प्रकार की खुशी देंगे। लेकिन मनुष्य को उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां उसको नुकसान की संभावना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर डालने वाला ग्रह भी चल रहा है। इसी के साथ साथ नए ग्रह आपको जो बदल रहे हैं, और लाभ स्थान में 4 आएंगे, तो आपके कैरियर में, आपके स्वभाव में, आपके बिहेवियर में, आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ अब
हम उनकी बात कर लेते हैं जिनकी कुंडली में मंगल और राहु और बृहस्पति की दशा चल रही है, खासतौर से कृत्तिका नक्षत्र वालों की। उनके लिए ये पक्ष शुभ फलदायक होगा, लेकिन पेट का रोग, चिंता तथा संतान संबंधी व्यवधान परेशानी की तरफ पूरा ध्यान देना जरूरी है। और रोहिणी नक्षत्र वालों की इस समय जो युवा वर्ग है, राहु की दशा से शुरू करते हैं। राहु की दशा शुभ होगी, बृहस्पति की दशा 16 वर्ष और 19 वर्ष, शनि की महादशा आपके लिए वरदान साबित हो रही है। बुध की महादशा आपके लिए अच्छा फल देगी। बुध न्यूट्रल प्लेनेट है, इसको ज्योतिष शास्त्रों में कुमार अवस्था का प्रतीक न्यूट्रल कहा गया है। आपकी कुंडली में कहाँ बुध की स्थिति है, उसी के अनुसार यह फल देता है। बुध की स्थिति यह होती है, जिस भाव में बैठता है उसके अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार आपको उसका लाभ मिलता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस प्रकार से बुध की स्थिति वाक शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छे वाणी, अच्छा वक्ता, दूसरों को अपनी तरफ आकृष्ट करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। इसी के साथ साथ अब दशा आई मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र की मंगल की महादशा से इनका आरंभ होता है कार्यकाल। अब ये 25 साल की एज के बाद वालों की बात करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, वृषभ राशि, बृहस्पति की महादशा 25 साल की उम्र के बाद चलता है पीरियड। अधिकांश, किसी का कम ज्यादा भी होता है, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कितने वर्ष की महादशा मंगल की है। उसके बाद निर्धारण होता है अगले वर्षों का। लेकिन 18 वर्ष कंफर्म राहु की महादशा, लगभग 25 से पहले समाप्त और 41 से पहले बृहस्पति की दशा शुभ फल देकर के समाप्त, और 60 साल की उम्र तक मृगशिरा नक्षत्र की शनि की महादशा सब कुछ दे करके आपको चली जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर बुध की दशा आपकी लगभग 77 ईयर तक रहती है। 77-78 के बाद फिर लाइफ में कुछ कष्टकारक समय रहते हैं, केतु की दशा और फिर शुक्र की महादशा। तो आपको इस दौरान गणेश जी की उपासना करनी बहुत आवश्यक है, तथा भगवान शिव का अभिषेक, जब 2 ग्रहण आते हैं उनके मध्य में पड़ने वाला जो पक्ष है, भगवान शिव की उपासना से जो आपके ऊपर आने वाले अनिष्ट हैं उनकी छाया से भगवान गणेश जी की आराधना और भगवान शिव पर किया हुआ जल का अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद आदि से अगर करते हैं तो आपको उन कष्टों से निजात मिल जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पितृ देवता आपके प्रसन्न होंगे, क्योंकि लाभ स्थान में 4 ग्रहों की युति 8 अप्रैल को आपके कुंडली में आएगी। तो आपको इस दौरान बहुत सावधानी से चलना है। विशेष रूप से जिन जिन की मैंने सावधानी की बात की है उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।